हेलो एंड वेलकम। तो हमेशा की तरह इस हफ्ते का भी बीटीसी अपडेट है, ये वीकली अपडेट है। तो अभी हम हमेशा की तरह पहले बीटीसी डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इथेरियम की कुछ लेवल्स है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डोमिनेंस को देखेंगे, डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अल्ट कॉइन्स को ट्रेड करने के लिए। और फिर टोटल मार्केट कैप देखेंगे और टोटल मार्केट कैप 3 देखेंगे, जो बीटीसी और इथेरियम को एक्सक्लूड करके जो मार्केट कैप है, उसको छोड़ के जो मार्केट कैप होता है वो टोटल मार्केट कैप 3 कहलाता है, जो बाकी अल्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सवाल पूछ रहे होंगे कि क्या हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है, बीटीसी बीच में ऊपर जा रहा है, बीच में नीचे जा रहा है। तो क्या होता है ना, जैसे देखो हम क्या है ना, बीटीसी के वीकली रेंज में अटके अभी। ओके, तो आप ओवरऑल देखोगे, अगर समझो वीकली टाइम फ्रेम पे भी चले जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी रेंज में अभी जो है फिलहाल बीटीसी अटका हुआ है। ठीक है, तो जब बड़ी रेंज में अटकता है ना मार्केट, तो दिक्कत तो आने वाली है। सो मंथली रेंज है, वीकली है, तो ये वीकली अगर सेट करेंगे तो दिख जाएगा आपको, या फिर मंथली में भी देख सकते हो। ये पूरा एक ऐसा ही रेंज बना है ना, यही रेंज में मार्केट अब जो है अटक चुका है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे फेक पम्प्स और डंप्स वगैरह आपको दिखने लगते हैं और फिर आप ट्रैप होते हो, उसमें कन्फ्यूजन होता है। लेकिन मैं हर हफ्ते की तरह आपको लेवल देता हूँ वैसे, तो अगर आप अच्छे से लेवल्स फॉलो करोगे, आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली वो लेवल्स क्या है, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम की अगर लेवल देखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 68 के आसपास हमने एक्सपेक्ट किया था सपोर्ट, तो 50 EMA थी वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, मुझे लगा था थोड़ा ऊपर आएगी, लेकिन वहीं पे अभी कंसोलिडेशन करके वो 50 EMA अभी यहाँ पे बन रही है। और जो था रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया था कि 72,000 से लेके 71,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर आपने वो सुना होगा, फॉलो किया होगा, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया बीटीसी, तो इसकी वजह से बीटीसी रिजेक्ट हुआ है वीकली के ऊपर, और वो नीचे की तरफ बेरिशनेस यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखने गए तो ये बड़ा वीकली का ये प्ले ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये डेली वगैरह का टाइम फ्रेम का नहीं है, वीकली का प्ले है। तो यहाँ से अगर चीज़ें चेंज होती है तो वीकली पे ही चेंज होगी बड़ी सी। ठीक है, तो दोनों तरफ जा सकता है मार्केट, मोस्टली नीचे भी ऊपर भी, तो वो आपको समझ लेना चाहिए। लेवल्स क्या है, किसके बाद बेरिश होना है, वो पहले समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो लेवल आपको दी थी 64,000, जो अभी तक सपोर्ट नीचे नहीं आया। लेकिन 50 EMA का इस हफ्ते में जैसे आप देखोगे ना, लाइव चार्ट अगर हम देखेंगे तो 50 EMA के आसपास हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम देख लेते पहले। डेली टाइम फ्रेम पे जो है एक 50 EMA के आसपास हमने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। ठीक है, तो 50 EMA के डेली की 50 EMA है, यहाँ पे सपोर्ट अभी फिलहाल बना है। हो सकता है टेम्पररी, हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन आ जाए तो फिर से नीचे की तरफ जाने के भी चांसेस होते हैं। तो जब तक ये 50 EMA होल्ड कर रही है ठीक है, और ऊपर 20 EMA रेजिस्टेंस अभी बन चुकी है जैसे आप देख रहे हो। तो ये मोस्टली क्या होता है ना, ये कंसोलिडेशन जोन होता है यहाँ, इसके बाद नीचे की तरफ बेरिशनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको बुलिश कब होना है, अभी इस हफ्ते की लेवल समझ लो। अगर 70,200 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से निकलता है, बीटीसी निकलता है, तो मोस्टली बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उस केस में हम ये ऐसे ट्रेंड लाइन जो है ये भी ब्रेक करके यहाँ से बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, तो 70,200 के ऊपर अच्छा थोड़ा बहुत 1-2 दिन क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही वो कंफर्म होगी लेवल, और फिर यहाँ से 74 और फिर 80,000 के भी चांसेस यहाँ से जा सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो पहले 70,200 समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर क्रॉस करता है बीटीसी तो ही ये चांसेस होते हैं बुलिशनेस के। तो आपको बुलिश को बनाए 70,200, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है 74 और 80,000, ऐसे आपके लिए टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ जो है अभी समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ अभी ये फिलहाल 50 EMA पे खड़ा है। ठीक है, हो सकता है 50 EMA पे थोड़ा टाइम पास करेगा 1-2 दिन के लिए, और इस रेंज में कंसोलिडेट भी कर सकता है, छोटा फ्लैगपॉल बनाएगा 4 आवर पे, ऐसे भी हो सकता है, या डेली के ऊपर भी कुछ कर सकता है कंसोलिडेशन। तो अगर जब ये 50 EMA अगर छोड़ देता है बीटीसी, तो मोस्टली ये बड़ा सपोर्ट है अभी के लिए 64,000। ओके, तो 64,000 जो है बीटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 64,000 ब्रेक कर दे, होल्ड कर लेता है, तो यहाँ से बड़ा एक ऊपर की तरफ रन भी हमें दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि उस केस में देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो हायर हाई हायर लो बनते ही जा रहे हैं ना, कोई यहाँ पे ऐसे बेरिशनेस कुछ नहीं दिखेगा आपको उस केस में। ठीक है, तो वैसे भी स्ट्रक्चर अभी बुलिश है वीकली के ऊपर और डेली के ऊपर, तो हम बहुत बेरिश नहीं हो सकते। ओके, तो अगर ये 100 EMA सपोर्ट ले लेता है और फिर अगर 100 EMA बाउंस करके फेल होता है, तो हम बोलेंगे यस, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर दो। और फिर उस केस में अगर ये फेल हो जाता है तो फिर यहाँ से बड़ा डंप आने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि नीचे देख लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कुछ भी नहीं, बीच में ये रेंज में कुछ भी सपोर्ट नहीं है, तो उस केस में बड़ा डंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन छोड़ देता है मार्केट, समझो 100 EMA की ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से छोड़ देता है, तो फिर वहाँ से 62,000 के जोन में पहले आएगा, और उसके बाद फिर 50 के भी नीचे 52 के आसपास जाने के चांसेस है। ठीक है, जहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे वेट कर रहा है। ओके, तो ओवरऑल देखने का तो ये बहुत बड़ा प्ले है
और टाइम लगता है चीज़ों को डेवलप होने में। जो जिस प्रकार से BTC रेंज में एक ट्रेड कर रहा है तो उसको मतलब डंप तो होना नहीं है मोस्टली, उसको होल्ड कर रहा है, इसलिए BTC खुद की लेवल्स को होल्ड कर रहा है क्योंकि उसको डंप नहीं होना है। तो वीकली के टाइम फ्रेम क्या देखेंगे तो अगर 20 MA पे सपोर्ट लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये 20 MA ब्रेक हो जाती है तो उस केस में 50 MA वगैरह नीचे की तरफ बड़ा एक डंप हमें दिख सकता है। ओके, तो संभल के रहिए, लेवल वाइज जाइए, जो लेवल्स मैं आपको निकाल के दी है अभी के लिए BTC के लिए वो समझ लीजिए, और वो 100 EMA समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है, 64,000 बहुत क्रिटिकल है। ये छोड़ दी ना BTC ने तो फिर ये गड़बड़ कर सकता है, फिर बड़ा डंप भी आ सकता है, फिर 200 EMA भी शायद नहीं रुक सकता है। ओके, बिकॉज ये बहुत टाइम से हम इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं और बीच में गैप भी बड़ा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी आती है ना, गैप बड़ी होती है बीच में ऐसे कुछ, तो डंप्स भी बड़े बड़े आ सकते हैं। ठीक है, तो संभल के रहिए, वो आपको समझ लेना चाहिए गैप की तरफ से। ठीक है, अब इथेरियम की बात कर लेते हैं। बाकी BTC में ज़्यादा कुछ है नहीं, कल CPI था, इसकी वजह से BTC थोड़ा रिएक्शन दिया, लेकिन मैंने आपको बोला है कि 70,200 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है बुलिश मत होना। ठीक है, तो बहुत लोग बोलेंगे यहाँ से बुलिश हो गया, लेकिन अर्ली एंट्री करके कुछ फायदा नहीं है। कंफर्मेशन के बाद एंट्री लोगे 70,200 के ऊपर तो ही आपको लॉन्ग जो है आपके सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो फिर नीचे नीचे आएगा और आपके स्टॉप लॉस हंट करेगा, और रेंज में है ना तो बहुत स्टॉप लॉस हंट आपके कर सकता है। ठीक है, तो 64 पे नजर रखना और ऊपर 70,200 पे नजर रखना BTC के लिए। ओके, अब इथेरियम की बात कर लेते हैं। इथेरियम एग्जैक्टली क्या कर रहा है, अब देखो इथेरियम में मैंने लेवल्स तो चेंज नहीं किए, ये लास्ट टाइम की लेवल्स है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। अब इथेरियम की अगर समझ लो, क्योंकि क्या है बहुत से लोग इथेरियम को ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन चार्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BTC का चार्ट होता है, इथेरियम का अलग अलग हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो आपको समझ लेना चाहिए कि क्या फ़र्क है इसमें दोनों में, और कैसे कैसे उसका एनालिसिस कर सकते हैं इंडिविजुअली चार्ट के सिचुएशन वाइज। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इथेरियम का चार्ट अभी अपडेट करके बताऊंगा, वो अच्छे से देख लो। ठीक है, ठीक है, आप इथेरियम ट्रेड नहीं करोगे, BTC इंपॉर्टेंट है, फिर भी समझना इंपॉर्टेंट है लेवल वाइज। ठीक है, अब ये 3500 का सपोर्ट है जो मैंने दिया था, वहाँ पे अभी होल्ड कर रहा है, और ऊपर 3900 का हमने रेजिस्टेंस निकाला था 4 जून के आसपास, वो होल्ड कर रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पाया मार्केट। और फिर देखने गए तो फिर ये रेजिस्टेंस वैसे रहेगा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब ये जो एक नया स्विंग हाई बना ना, ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है 37,000 का। ओके, तो 3700 का, तो अभी के लिए जो है नया रेजिस्टेंस है इथेरियम के लिए 3700 के लिए। इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा बहुत हम सोच सकते हैं कि बुलिशनेस आ सकता है उसमें। फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, राइट, और उसके साथ हमारा 100 EMA भी यहीं पे खड़ा है मोस्टली। तो जिस जोन में 100 EMA है सपोर्ट जोन समझ लीजिए, इमीडिएट सपोर्ट अगर देखेंगे तो 3300 के आसपास अभी ये होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो 3300 है, लेकिन अगर 100 EMA होल्ड नहीं करता है तो उस केस में मतलब 100 EMA मतलब क्या होता है, डेली की 100 EMA मतलब वीकली की वो 20 EMA होती है। तो मोस्टली उस जोन में अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो 3200 के आसपास है, तो हम वो लाइन वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो डेली की 100 EMA है, वो वीकली की 20 EMA है, तो 3200 का सपोर्ट है जहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, और अभी जो है सपोर्ट पे ही खड़ा है। तो मोस्टली सेम सिनारियो देखो, अगर ये 50 EMA डेली की ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, आपको इथेरियम में एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। देखो, एक शॉर्ट ट्रेड भी आप ले सकते हो यहाँ पे, अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है ना तो उस केस में आप एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली अगर ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन है, तो ये अगर होल्ड करती है तो ठीक है, यहाँ से हम 50 EMA वगैरह रिटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन होल्ड नहीं करती है तो फिर यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, और शॉर्ट के बाद जो है अपना नेक्स्ट सपोर्ट 3200 को आपको बड़ा शॉर्ट यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन अगर ये होल्ड कर दी ना तो शॉर्ट मत करना, ये याद रखो। ओके, तो ये अच्छे से अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो आप शॉर्ट जा सकते हो, अगर ट्रेंड लाइन होल्ड करता है यहाँ पे कल तक तो फिर यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ रिटेस्ट के लिए जा सकता है। ओके, तो ये एक चीज समझ लो, बस सर ने बोला इसलिए ब्लाइंडली शॉर्ट करके फायदा नहीं है, ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दो, उसके बाद थोड़ा 1-2 कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद आप शॉर्ट एंट्री ले सकते हो 3200 तक। तो इथेरियम का ऐसे ही है, ओवरऑल चार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 4 आवर पे अभी हम देख रहे हैं, तो डेली पे फिर से जाते डेली पे अगर लेवल्स अपडेटेड है यहाँ पे अभी हमारी, तो 4200 काफी ऊपर है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन अगर क्योंकि ये बड़ा सा एक काइंड ऑफ फ्लैग पोल वगैरह ब्रेक करेगा ना तो थोड़ा बहुत जा सकता है ऊपर, तो ऊपर का रेजिस्टेंस वैसे रखेंगे बड़ा वाला। फिलहाल तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 3700, पहले वो ब्रेक करने दो, उसके बाद में का सोचेंगे। तो फिलहाल 3500 खड़ा है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख दो यहाँ पे, और फिर 100 EMA तक आ सकता है जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। ये एक टेम्पररी सपोर्ट हो सकता है मेरे हिसाब से, तो वो भी एक संभल के आपको देखना पड़ेगा। ओके, 3300 पे एक छोटा सा है, तो हो सकता है मार्केट कुछ ऐसे करेगा कि यहाँ से अगर समझो ये ब्रेक कर देता है, 1 मिनट होल्ड करना,
तो समझो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देता है ये ट्रेंड लाइन, तो फिर से यहाँ से आएगा 100 EMA का सपोर्ट लेगा, यहाँ पे ट्राई करेगा ऊपर जाने का, और फेल अगर हो गया तो फिर ऐसे जाएगा। ओके, तो ऐसे ये निकलेगा ओवरऑल। 3200 पे भी नहीं रुकेगा, फिर 100 EMA के आसपास ये रुक सकता है। ओके, तो पहले सपोर्ट वाइज जाओ थोड़ा थोड़ा करके। मार्केट में क्या है ना, अभी जब भी रेंज होती है ना तब आपको दिक्कत आने वाली। देखो ये रेंज है ना, इसकी वजह से बड़ी दिक्कत आती है सपोर्ट्स के लिए। ओके, तो इसलिए मार्केट थोड़ा ना टेस्ट कर करके ऐसे नीचे ऊपर करता है, और अगर बीच में बड़ी गैप है ना तो उस केस में फिर ज्यादा मार्केट रुकता नहीं, फटाफट निकल जाता है। ओके, तो अभी का मार्केट वैसा है नहीं, तो इसलिए हमें छोटे छोटे करीब वाले सपोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ठीक है, अभी ये हो गया। इथेरियम की लेवल्स अपडेट हो गई। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है अभी डोमिनेंस और टोटल मार्केट कैप 3, ये एक समझ लो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, अब डोमिनेंस पे आते हैं। यहाँ पे नेट काफी स्लो चल रहा है आज। अब ये जो डोमिनेंस है हमेशा की तरह मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, और वीकली टाइम फ्रेम पे ये अभी भी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है जो हमने ड्रॉ की है, और ये बुलिश है अभी भी फिलहाल। ओके, तो डोमिनेंस अगर ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये ब्रेक कर देता है तो मोस्टली यहाँ से बुलिश होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। और अगर डोमिनेंस यहाँ से ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ ये अगर 20 में छोड़ देता है तो फिर थोड़ा बहुत 200 EMA तक हमें यहाँ पे बेरिश दिख सकता है वीकली के ऊपर। ओके, तो हो सकता है 1-2 हफ्ते के लिए छोटी बहुत रैली हो सकती है, तो डिपेंड करता है BTC क्या करता है, उसके ऊपर डिपेंड है ये डोमिनेंस क्या करेगा। तो मोस्टली डोमिनेंस जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो और ये बुलिश है। ठीक है, डोमिनेंस मेरे हिसाब से बुलिश है। अगर ये लो छोड़ता नहीं है जो 20 EMA है यहाँ पे नीचे, तो 20 EMA जब तक छोड़ता नहीं है डोमिनेंस तब तक आप इसको बुलिश कंसिडर कर लो। ठीक है, तो डोमिनेंस ये दिखा रहा है। टोटल मार्केट कैप देखेंगे। टोटल मार्केट कैप मतलब क्या होता है, जो बिटकॉइन है, इथेरियम है और बाकी अल्ट कॉइन्स, ये सबका मिलाकर एक टोटल मार्केट कैप भी दिखाता है जिसका नाम है टोटल। ओके, तो टोटल नाम से आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा। टोटल की अगर बात करेंगे तो ये टोटल क्या कर रहा है अभी, वीकली के ऊपर है, चलो डेली के ऊपर जाके देखते हैं। टोटल मार्केट क्या है, मार्केट कैप क्या एक रेंज में अटका है। ओके, तो सेम सिनारियो है, 100 EMA के आसपास ये अप्रोक्सीमेटली सपोर्ट यहाँ पे बना रहा है, ये सपोर्ट जोन बना रहा है। ठीक है, तो मोस्टली ये एक 100 EMA कंसिडर करो। अगर 100 EMA सपोर्ट बनती है तो फिर 20 EMA रेजिस्टेंस बनेगी, उसके बाद ये नीचे की तरफ जाने की चांसेस ज्यादा है मेरे हिसाब से। ओके, तो ये वीकली की जो 20 EMA अभी हमें दिख रही थी यहाँ पे, जो 20 EMA थी वीकली की, मोस्टली वहां पे सपोर्ट के लिए रिटेस्ट के लिए आना चाहिए। क्योंकि देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या बना है, ट्विजर टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना है ना। ट्विजर टॉप बना है तो फिर रेजिस्टेंस बन चुका है, अभी ये पूरा एक जोन एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर ये ऐसे बेरिश होता है तो सपोर्ट ढूंढेगा, तो 20 EMA का वीकली का बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे टोटल मार्केट कैप 3 के लिए। ठीक है, तो टोटल मार्केट कैप 3 अगर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो मोस्टली 20 EMA का सपोर्ट लेना चाहिए। अगर 20 फेल होता है तो नीचे की तरफ अभी ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और 50 EMA साथ में खड़े, तो ये पूरा नीचे की तरफ सपोर्ट के लिए आ सकता है। तो थोड़ा बहुत अल्ट कॉइन्स आपको बेरिश दिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से अल्ट कॉइन देख लो आप, बेरिश ही दिखेंगे आपको फिलहाल की अभी की कंडीशन में, है ना। तो वो दिक्कत हो रही है, और ये चैनल यहाँ पे नीचे की तरफ से एक चैनल बन रहा है ये। ओके, और ऊपर की तरफ एक देखेंगे तो यहाँ का चैनल भी मैंने ड्रॉ किया था, पता नहीं कहाँ पे गया। ठीक है, तो ये एक अप ट्रेंड का चैनल है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर फिर से चैनल के अंदर आ जाता है तो दिक्कत आने वाली है, तो अभी ये दिक्कत आ रही है इसको, और इसीलिए फिर अभी ये मेरे हिसाब से 100 EMA के आसपास है और चैनल की ट्रेंड लाइन है यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ये सपोर्ट जोन में आने की कोशिश करेगा पहले। ठीक है, तो 2.2 ट्रिलियन के आसपास ये आने के चांसेस है मेरे हिसाब से अगर बेरिश होता है, और वही दिख रहा है अभी। और बुलिश कब होना, अगर ये 20 EMA के ऊपर जाके बैठता है, फिर से चैनल के बाहर निकलता है यहाँ से 20 EMA के ऊपर जाके बैठता है तो फिर निकलने की कोशिश करेगा। ओके, तो वो BTC अगर बुलिश होता है तब की बात है, इमीडिएटली तो ऐसे होता नहीं। ओके, तो 100 EMA का सपोर्ट यहाँ पे बनेगा डेली टाइम फ्रेम पे, सेम केस में टोटल मार्केट कैप चार्ट के ऊपर। ओके, अब टोटल मार्केट कैप 3 देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी और बताया था कि इस चैनल के बाहर निकलता है तो ही हम बुलिश होंगे, 20 EMA के ऊपर अगर निकलता है तो ही बुलिश होने के चांसेस है ना। तो ये तो फेल हो गया, मतलब ये एक ट्रेंड लाइन थी वो भी फेल हो गई यहाँ से, और फिर नीचे की तरफ अभी ये एक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे वो भी फेल हो गई। तो अच्छे से देखोगे तो ये बेयरिश है टोटल मार्केट कैप 3। अब ये 200 EMA का जो सपोर्ट है ना ये लेने की कोशिश करेगा। ओके, तो 200 EMA के आसपास ये सपोर्ट लेगा, और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन मैंने निकाला है 575। तो अगर अल्ट कॉइन्स आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना चाहते हो तो ये एक अच्छा जोन है बाय करने के लिए, 600 बिलियंस के आसपास। उसके बाद अगर ये छोड़ देता है फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए 500 बिलियंस के आसपास है। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम पे ही कोशिश करेंगे समझने की। तो हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक 50 EMA के आसपास अगर आता है ना मार्केट तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी बाइंग के लिए। ठीक है, अल्ट्स के लिए 20 EMA के ऊपर खड़ा है इसलिए फिर अभी के लिए थोड़ा बुलिश है। ओके, 20 EMA के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। ओके, तो स्टेप वाइज जाओ।
अभी के लिए तो वीकली के ऊपर सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, लेकिन 20 में नहीं छोड़ी इसने, है ना, ये 20 में है, वीकली की है, तो इसके नीचे आने तो थोड़ा सा, ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है मेरे हिसाब से, बेरिश होना चाहिए, लेकिन 20 में अगर सपोर्ट बनता है यहाँ पे, बुलिश एनगल्फिंग बन जाती है, तो फिर थोड़ी बहुत रैली हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और अगर ये छोड़ देता है 20 में, तो फिर यहाँ से 50 में के वीकली आने के चांसेस है, 550 बिलियंस के आसपास आप अल्टकॉइन बाइंग कर सकते हो, ओके, लॉन्ग टर्म के लिए। और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर 475-500 बिलियंस, ये पूरा नीचे का जोन है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी ऊपर के जोन में देखो, यहाँ से रैली की थी ना, तो ये ऊपर के जोन में खड़े हम, तो इसलिए थोड़ी बहुत ओवर वैल्यूड हो सकती है कुछ अल्ट कॉइन्स में, सब नहीं, लेकिन कुछ अल्ट कॉइन्स थोड़े बहुत ओवर वैल्यूड हो सकते हैं, तो आपको वो समझ लेना चाहिए यहाँ से देख के। ओके, अब टोटल मार्केट कैप 3 भी हो गया। तो ओवरऑल मार्केट अगर देखेंगे तो सब बीटीसी के ऊपर डिपेंडेंट है मेरे हिसाब से। अगर बीटीसी के साथ सिंक्रोनाइज हो आप, तो 64,000 बीटीसी ने छोड़ना नहीं चाहिए। अगर 64,000 बीटीसी छोड़ देता है ना, तो उस केस में दिक्कत आने वाली है पूरे मार्केट को, क्योंकि ये जो रैली है ना, ये इनवैलिड हो जाएगी, ओके, उस केस में। और बहुत सिंपल सेटअप है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहा है बीटीसी, बहुत सिंपल है। यहाँ से 100 EMA छोड़ता है तो यहाँ से ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगी, और फिर एक बड़ा शॉर्ट वीकली के ऊपर यहाँ पे बन सकता है। ओके, तो बहुत संभल के ट्रेड कीजिए, कहीं भी आप पोजीशन लोगे तो। लॉन्ग फिलहाल बहुत फेल हो रहे हैं मेरे हिसाब से, अभी थोड़े थोड़े शॉर्ट से काम कर रहे हैं, तो जो भी है, मैंने भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रेड ही लिए थे। लॉन्ग के लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारे अल्ट कॉइन्स फेल हो रहे हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा बेरिश है मार्केट, तो बेरिश रहेंगे और लेवल वाइज जाएंगे। इस हफ्ते के लेवल्स तो सारे मैंने आपको दे दी, बाकी आपको नेक्स्ट वीक में फिर से अपडेट दूंगा मैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।